بسم الله بسم الله بسم الله. Apa? Saya मैक्सिको के रहने वाले होसे ने एक ऐसी झील पर जाने का फैसला किया जो अपने अजीब और गरीब किस्सों की वजह से मशहूर थी। कहा जाता था कि वहाँ साए यानी शैडोई फिगर्स दिखाई देते हैं और वहाँ जाकर लोगों को अजीब सी बेचैनी भी महसूस होती है। फिर भी होसे ने वहाँ की वीडियो बनाने का फैसला किया और वो भी रात के वक्त। शुरू में सब कुछ पुरसुकून लग रहा था, खामोशी और ठहरा हुआ पानी, मगर फिर उसने झील के किनारे एक अजीब चीज देखी। वॉच क्लोजली। se cuenta mucho de este parque que se han ahogado ahí personas y que luego critican el agua que está bien verde y no sé qué onda. Pero bueno, ya vamos para la casa. Ah, chinga. Hay alguien ahí. Ahí está dándole de comer a los patos. Pero ya son las 2 de la mañana. ¿Qué pedo? Buenas noches. Dándole de comer a los patitos. Buenas noches. Ah, chinga. Pues ya es bien tarde, mi gente. Hay una persona ahí. No mames, vámonos. ¿Sí vieron? No mames. उसने वहाँ एक अजीब शख्स को बैठे हुए देखा। पहले तो उसे लगा शायद ये यहाँ डक्स को फीड कर रहा हो और तभी उसने उसके करीब जाने का फैसला किया। मगर जब वो शख्स आहिस्ता से मुड़ा तो उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। उसके जिस्म की बनावट और मूवमेंट का अंदाज काफी खौफनाक और अजीब था। होसे फौरन वहाँ से पीछे हट गया क्योंकि वो मजीद कुछ देखना ही नहीं चाहता था। वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों का ख्याल था कि ये कैमरा का एंगल या खराब वीडियो क्वालिटी की वजह से ऐसा लग रहा था, मगर दूसरों का मानना है कि वो मिस्टीरियस फिगर वहाँ किसी का इंतजार कर रहा था, शायद आपका। हसन बर्बर की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ एक निहायत ताकतवर जादूगरनी का बसेरा था। हसन फौरन वहाँ पहुँचता है, लेकिन इस बार उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक काले जिन से होने वाला था। हसन ये देखता है कि उस जगह बहुत तोड़ फोड़ थी, कोई भी इमारत कंप्लीट नहीं थी और यही इत्तला उसे मिली भी थी कि वहाँ पर कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो पाता है। यानी वहाँ ऐसी चीज मौजूद थी जो इंसानों की इंटरफेरेंस पसंद नहीं कर रही थी। हसन वहाँ पहुँचता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। اخوان شايفين انتوا شايفين؟ طيب طلعوا يا اخوان، زي كأني انا شفتها بالسنابات الاولى انها نطت نط. طب بدي اسالك، بتعرف الساحل المجوسي؟ طلع 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 يا اخوان، طلع الوجه، طلع طلع طلع. بسم الله. هيا هيا هيا. طب خليكي خليكي اخوان، انا خايف من شغله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيम. उसे वहाँ अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और ऐसा लग रहा था कि कोई उसे मुसलसल देख रहा है। और तभी एक छत के ऊपर एक काला स्याह साया नजर आता है। वो जो भी चीज थी वो वहाँ से उस पर नजर रखे हुए थी, लेकिन जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो वो अचानक गायब हो जाती है। हसन को एक खौफनाक चीख की आवाज आती है, लेकिन एक खाली कमरे से। यानी वो जो चीज थी वो एक लम्हे में एक जगह मौजूद होती थी और अगले ही पल में दूसरी जगह पहुंच जाती थी, लेकिन उसके दिल दहला देने वाली चीख उसे सुनाई दे रही थी। يي طبعا يا اخوان، هجمت علي. بسم الله الرحمن الرحيم.
هجمت علي هون. هون. هيا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. वो उसकी चीख का ताक़ुब करते हुए एक कमरे के अंदर जाने लगा और तभी वो वहां से उस पर हमला कर देती है। फिर हसन दिखाता है कि उसके माथे पर चोट आई थी और तभी उसके बैकग्राउंड में वो एक दीवार पर खड़ी हुई नजर आती है, मगर जब वो वहां चेक करता है तो वो गायब हो चुकी होती है। مش جاي بلاش تغدرني يا اخوان. هيا طلع الوجه شعرها. هيا خليك هيا يا اخوان. طب تعالي بدي احكي معك. بسم الله الرحمن الرحيم. هي اختفت يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله वो कुछ फासले से उसके सामने आ जाती है। वो चीख रही थी और अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। ये जगह बहुत अजीब थी। वो चीज़ उसे कभी एक कमरे से झांकती दिखाई देती थी और कभी दूसरे कमरे से, लेकिन उसके करीब जाने से पहले ही गायब हो जाती थी। मगर उसकी चीखें तो हर तरफ से उसे सुनाई दे रही थी। ये वीडियो काफ़ी क्रीपी है और शायद जापान से ताल्लुक़ रखती है। इसमें एक लड़की को फ़ोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है, जैसे फ्रेंड्स अक्सर आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उसकी दोस्त भी शायद मजाक में उसकी वीडियो भी साथ साथ बना रही थी। वो लड़की पूरी तरह अपनी कॉल पर फोकस थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसके आसपास कुछ बहुत खतरनाक मौजूद है। अचानक उसके पीछे एक खौफनाक वजूद ज़ाहिर होता है। वो अंधेरे से निकलकर उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है। उस एंटिटी की शक्ल बहुत अजीब सी और खौफनाक थी। वीडियो बनाने वाली लड़की उसे देख लेती है, मगर डर के मारे वो सिर्फ अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और अपनी दोस्त को खबरदार करने की जहमत ही नहीं करती। अब ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वो क्या चीज़ थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्या वो लड़की बच पाई या नहीं। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि ऐसे दोस्तों से तो दोस्त ना होना ही बेहतर है। व्हाट डू यू से? एक मशहूर गोस्ट हंटर एक खौफनाक और मनहूस जगह को दोबारा इन्वेस्टिगेट करने जाता है। उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ मौजूद सुपरनैचुरल एंटिटीज पहले से ज्यादा एक्टिवेट हो गई हैं। अब इरादा तो उसका यही था कि वो यहाँ से भूतों को भगाएगा, लेकिन हमेशा की तरह वो खुद भागने पर मजबूर हो जाता है। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने सबसे पहले एक खाली कमरे को इन्वेस्टिगेट किया और वहाँ उसे कुछ बहुत अजीब दिखाई दिया। Waalaikumsalam. Jin moro jin mati. Iblis moro iblis mati. Siluman moro siluman mati. Yen kurang do teko kabeh. Siapa kamu? Siapa kamu? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Guys, lihat. Ada sosok masuk di sini, teman-teman. Saya jelas-jelas melihat tadi ada sosok yang dimana sosoknya berdiri di sini.
kalian. Halo teman-teman. Halo guys. Saya tidak usah main di sini lagi deh. Mending kita keluar saja guys. Halo, saya ternyata teman-teman tidak melihat sesuatu apapun itu guys. Anjing. Oke, kita langsung ke arah torennya aja ya guys. Kita akan coba. उसने वहां पहुंचकर कुछ अजीब व गरीब पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो क्या पढ़ रहा था इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन उसके पढ़ाई करते ही एक काला साया दरवाजे में खड़ा दिखाई देता है। वो साया उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन जब वो आगे बढ़ के वो जगह चेक करता है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। और ऐसा 2 बार होता है तो खौफ की वजह से उसने वहाँ से निकलने का फैसला किया। लेकिन कमरे से निकलते हुए उसकी नजर खिड़की पर पड़ी ही नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई उसे झांक रहा था। Itu lagi terateng terus. Gak tahu saya lagi geblak ini. Tadi kok terteng. Bapak, saya हैरत की बात यह है कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि एक कफन पोश शुरू से उसे फॉलो कर रहा था। और जब वो एक और जगह पहुंचता है तो अब की बार वो उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, जिसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फौरन वहां से उल्टे कदमों भाग जाता है। Bapak, saya अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक शख्स जो जंगल में कैंपिंग कर रहा था और उसने सुकून के लिए यहाँ का रुख किया था, उसने फैसला किया कि वो एक ट्री हाउस पर स्टे करेगा। अभी आधी रात का ही वक्त था और वो आराम करने का सोच ही रहा था कि वो यकदम चौंक गया, क्योंकि उसे अपने ट्री हाउस के नीचे से खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। वॉच वेरी केयरफुली। जब उसने अपने ट्री हाउस के नीचे देखा तो वो शॉक्ड रह गया। वहाँ एक खौफनाक औरत खड़ी थी जिसके बिखरे बाल और सफेद सा चेहरा नजर आ रहा था। बेहद डरावना लग रहा था और साथ में वो चमकती आंखें, और वो बहुत अजीब सी खौफनाक आवाजें निकाल रही थी और ऊपर उस आदमी की तरफ देख रही थी। यानी वो जानती थी कि वो वहाँ मौजूद है। वो शख्स ट्री हाउस से कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए वो सिर्फ ऊपर से खौफ के मारे उस मंजर की वीडियो बनाता रहा और अपनी दहशत पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। ये तो वाकई एक टेरिफाइंग मंजर था। वैसे अगर आपको रात में अपने घर के बाहर से ऐसे ही खौफनाक आवाज आए तो आपकी क्या हालत होगी? इस रिकॉर्डिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इंडिया से है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। ये फुटेज शायद किसी ऐसी जगह से है जो शहर से काफ़ी दूर है। कुछ एक्सप्लोरर्स एक पुराने और वीरान घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्हें तो यही लगा था कि ये घर बिल्कुल खाली है, लेकिन उन्हें जल्द एहसास हुआ कि वो वहाँ अकेले नहीं है। Itu suaranya kan di dalam. Tuh di depan gua. Oh iya depan. Hilang. Tadi matanya nyala loh. Tuh ketutup. Masih ada kayak gini. खिड़की की तरफ एक निहायत खौफनाक चेहरा अंदर से झांक रहा था। वो इंसानी शक्ल नहीं लग रही थी और उसकी आंखें भी शाइन कर रही थी, और इसी बात ने शायद इन एक्सप्लोरर्स को चौंका दिया। डर के बावजूद उन्होंने उसके करीब जाने का फैसला किया, लेकिन ठीक उसी वक्त वो खौफनाक फिगर वहां से गायब हो गया। क्या इन एक्सप्लोरर्स का सामना उस वीरान घर में किसी जिन या भूत से हो गया था? कोई ऐसा स्पिरिट
जो उस घर में कैद था, या फिर शायद कोई उन्हें वहां से डरा कर भगाना चाहता था। What do you say? मार्च 2026 की रात को एक जैनिटर जो अपनी नाइट ड्यूटी पर अकेले काम कर रहा था, वो उस वक्त बेहद चौंक जाता है जब उसे बाथरूम से नॉकिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी, और वो इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी हिफाजत के लिए एक हथियार भी उठा लिया था। Ai đâu? Đây. Ai đâu? Ai đâu ơi? Ai đâu? Ai đồng đi đâu? Ai đâu? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ai đâu? Tôi lầy mày đó. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Có ai không? Có ai trong kia không? Ai đâu? Nam mô Di Đà Phật. Ai đây? Ai đâu? Mẹ ơi. बाथरूम का दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं था। हालांकि उसने हर कैबिन को चेक किया था, यहाँ तक कि वो कैबिन भी जिसका दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था, मगर अंदर कोई भी नहीं था। इस दौरान उसे मुस्तकिल अजीब व गरीब सी आवाजें भी आ रही थी और नॉकिंग साउंड्स भी सुनाई दे रहे थे, लेकिन देख कुछ भी नहीं रहा था। बाथरूम से निकलते ही उसे एक ऑफिस रूम से अजीब आवाज सुनाई दी। जब उसने दोबारा कैमरा चेक किया तो उसे वहां एक इंतहाई खौफनाक मंजर दिखा। खिड़की के पीछे से एक औरत का पेल और डरावना चेहरा नजर आ रहा था, जिसने हैट पहना हुआ था, लेकिन वो उस खिड़की से शायद उसी जैनेटर को घूर रही थी। वो इतना डर गया कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। अगले दिन उसने इन बैड स्पिरिट्स को भगाने के लिए दरवाजों पर चार्म्स यानी तावीज भी लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो किसी भी तरह खुद को यहाँ महफूज रखना चाहता था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज, तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय।